मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टेली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी नष्ट की जा सकती है। हम सिर्फ एनर्जी के एक रूप को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कंबशन एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म है एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, यह इसमें न तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी और न ही इसके अंदर एनर्जी का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ओनली डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से पहले, ये स्टेटमेंट आने से पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेस। हेस ने नियर अबाउट 1814 में अपना एक रूल दिया था जिसे आप लोग हेस लॉ के नाम से जानते हो। सबसे पहले तो हेस ही ने ही अपना स्टेटमेंट दिया था। हेस लॉ का आप जानते हो कंजर्वेशन स्टेटमेंट हेस का। इन्होंने कहा था कि जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे ए से बी बनता हो, बी से सी बनता हो, सी से डी बनता हो, तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फॉर्म में जो हम एनर्जी यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, यह टोटल यहाँ से यहाँ तक सभी एनर्जी का सम होगा। हेस लॉ के अकॉर्डिंग यही हम देखते थे कि मतलब कोई रिएक्शन है अलग अलग स्टेप में करा रहे हैं तो सभी स्टेप की एनर्जी जो ऐड कर लोगे उसके टोटल डायरेक्ट स्टेप की एनर्जी के इक्वल होगा। हेस ने कहा था और हेस का स्टेटमेंट के बाद ही शुरुआत हुई थर्मोडायनामिक के स्टेटमेंट की। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे मेयर, वो आए और उनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ क्लैसियस। रुडोल्फ क्लैसियस के नाम से ही कहा जाना जाता है और रुडोल्फ क्लैसियस को फादर ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी कह सकते हैं। उनका नाम है रुडोल्फ क्लैसियस। इन्होंने 1850 में अपना स्टेटमेंट दिया था और इन्हीं के साथ एक वैज्ञानिक थे विलियम रैंकिन ने भी उसी समय में अपना स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इनके स्टेटमेंट को उतना वैलिड नहीं माना गया। रुडोल्फ क्लैसियस के स्टेटमेंट को वैलिड माना गया और इन्हीं के स्टेटमेंट को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब थर्मोडायनामिक के इस रूल को हम लोग तीन पार्ट से समझ सकते हैं, तीन टाइप का डिफिनेशन बन सकता है। एक पहला जो मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है, नहीं नष्ट होती है, बस इसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप ये बोल सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब एनर्जी नहीं चेंज हो सकती है। जैसे मान लो अर्थ पर हो आप, अगर मान लो अर्थ छोड़ो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लो छोटा सा आपके पास एक कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की अंदर की जो एनर्जी है वो 50 जूल है मान लेते हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई वर्क हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उससे उस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे मान लो कोई गैस ही हो, मान लो कोई एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है। आपको पता है गैस के जो पार्टिकल होते हैं हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो रैंडम मोशन करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, आपस में कोलिजन भी करते रहते हैं जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बदलती भी है। लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर जो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है, वो नहीं बदलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और एक नया स्टेटमेंट हम ये भी कह सकते हैं, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको पहले से बता दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है, ना हीट चेंज होता है, ना मैटर चेंज होता है। मतलब उसके अंदर ना एनर्जी चेंज होती है, ना मैटर चेंज होती है। आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो जितने भी प्रकार की एनर्जी उस सिस्टम है, उस सभी एनर्जी का यदि हम ऐड कर लें तो हमेशा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। लगभग तीनों जो स्टेटमेंट हैं वह सेम जानकारी देते हैं, बस लिखने का तरीका और बोलने का तरीका अलग अलग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है। आप जनरली आप इतना जानो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। न तो एनर्जी हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसके फार्मूले को भी ड्राइव करना पड़ेगा। फार्मूला जो इसका होता है बहुत आसान है। फार्मूला ड्राइव करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है और सिस्टम की कुछ न कुछ एनर्जी होगी,
मान लो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई सिस्टम है, मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ सिस्टम है और इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, इसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट। मान लीजिए आपके पास ये कोई सिस्टम है और ये सिस्टम का इनिशियल स्टेट है, और सिस्टम के इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1। सपोज करो कि इसने Q हीट एब्जॉर्ब किया, Q हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, Q हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मान लो कि ये मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम के अंदर हमने Q हीट ट्रांसफर की, तो अब बताओ इसका जो एनर्जी है वो टोटल कितना हो जाएगा। पहले देखो इसकी एनर्जी क्या थी, पहले इसकी एनर्जी U1 थी, आपने इसको क्या दिया, Q हीट दिया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, U1 तो पहले थी और अभी आपने क्या दिया, Q दिया। बहुत आसान है। मान लो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U1 है, Q हीट सप्लाई किया एंड Q हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, U1 प्लस Q हो गया। अब सपोज करो हम लोगों ने इसके ऊपर W वर्क भी कर दिया, सपोज करो W वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क भी कर दें, मतलब पिस्टन को ऊपर से नीचे कंप्रेस कर दें या फिर पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस करें, मतलब हम इस सिस्टम के ऊपर वर्क करें, मतलब समझो ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे पकड़ के कंप्रेस कर रहे हैं, तो बताओ इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है। नहीं कि वर्क के लिए जो हम एनर्जी अपना खर्च करेंगे, एनर्जी जो हम इन्वेस्ट करेंगे वर्क के लिए, वह इसके अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो मान लो U1 इसकी इंटरनल एनर्जी, Q हीट इसने एब्जॉर्ब किया और W हमने इसके ऊपर वर्क किया। सपोज करो ये इनिशियल स्टेट है और यह क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है, यह फाइनल स्टेट है। तो मान लो फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या है, U2 है। सपोज कर लिया फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1, देखो इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1, तो फाइनल में क्या हो गया, U2। तो अब देखो फाइनल स्टेट में U2 किसके बराबर है, U1 प्लस Q प्लस W के, यह बराबर है U1 प्लस Q प्लस W के। बात समझ में कैसे हुआ है ये, हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, हमने इसे Q हीट सप्लाई किया, इसने Q हीट एब्जॉर्ब किया, इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी U1 प्लस Q हो गई। अब इसके ऊपर हमने W वर्क किया, जब W वर्क किया तो वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इसके अंदर वह वर्क का जो फॉर्म है एनर्जी है वह इसके अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो U1 प्लस Q प्लस W अब इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई, मतलब अंदर जो पहले इसकी एनर्जी U1 थी फिर Q हुई, W वर्क किया तो U1 प्लस Q प्लस W हो गई। और यही क्या, इसका फाइनल स्टेट, यानी कि इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में क्या हो सकता है, U2 हो सकता है। तब देखो U2 किसके बराबर है, U1 प्लस Q प्लस W के बराबर है। U1 को चलो इधर लाते हैं तो हो जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल Q प्लस W। U2 माइनस U1 क्या होगा, डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। ये हमारा बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टेटमेंट फॉर्मूला। अब U2 माइनस U1 क्या है, यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U से तो दिखा सकते हैं। अभी देखो कई बुक्स में यह स्मॉल Q कैपिटल Q से लिखा होगा, तो उससे मत घबराना, ये फार्मूला अगर कैपिटल Q में लिखना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। लेकिन यहाँ पे Q और Q का मतलब दोनों सेम रहेगा, मतलब Q अगर हम हीट मान रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल Q भी हमारे लिए हीट ही है, उससे आप मत घबराना। तो यह फार्मूला होता है डेल्टा U इक्वल Q प्लस W होता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे सामने ये था आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उम्मीद है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझा होगा और उसका फार्मूला कहाँ से आया वो भी आपने समझा होगा। फार्मूला ये है डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। तो बच्चों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।